ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। किसके बारे में? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे हम 11th क्लास में पढ़ते थे, चाहे हमने 12th क्लास में पढ़ा, जब कॉलेज में पढ़ा, लेकिन जो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है ना, ये हमारा फाइनल अकाउंट का फर्स्ट स्टेज होती है। क्या होती है हमारी फाइनल अकाउंट की फर्स्ट स्टेज। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द कॉमर्स स्टूडेंट्स। जो कॉमर्स स्टूडेंट्स होते हैं वहां पे उनको नॉलेज होनी चाहिए कि फाइनल अकाउंट्स है क्या और कहां से शुरू होता है। जैसे मैंने आपको सबसे पहले जर्नल करवाया और उसके बाद मैंने लेजर करवाया, फिर उसके बाद मैंने ट्रायल बैलेंस मींस कैश बुक और सब्सिडी बुक्स करवाने के बाद मैंने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया। तो ट्रायल बैलेंस के बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट आता है वो क्या आता है? हमारा फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट में फर्स्ट स्टेज जो होती है वो होती है हमारी ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है सबसे पहले ये जानना है। ट्रेडिंग अकाउंट मींस एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या होती है? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ विच शोज द रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जो हमने सामान खरीदा होगा, जो हमने सामान बेचा होगा, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहला ऑब्जेक्टिव टाइप जो बनता है कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो क्या है? ये क्या है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कब बनाते हैं? ड्यूरिंग द एन अकाउंटिंग ईयर मींस 1 ईयर के लिए। और इसमें क्या करते हैं हम? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये पहला पॉइंट आ गया इसका। तो पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्या बन गया कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और दूसरा, ये ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी स्टेज होती है? फर्स्ट स्टेज ऑफ द फाइनल अकाउंट। दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्या बनता है कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो क्या है? फाइनल अकाउंट्स की कौन सी स्टेज है? तो आपने बताना है इसकी फर्स्ट स्टेज, राइट। ये दो ऑब्जेक्टिव टाइप बन गए। दूसरी बात कहता है कि जब हम बनाते किसके ऊपर है? इट इज बेस्ड ऑन द मैचिंग प्रिंसिपल्स। ये सबसे एक ऑब्जेक्टिव टाइप आता है कि ये एक मैचिंग प्रिंसिपल के ऊपर है, ठीक है। ये एक लॉजिकल टॉपिक आता है कि मैचिंग प्रिंसिपल्स होता है क्या। तो दैट मींस कि क्या हो गया? मैच करता है कि क्या सामान आया, क्या सामान गया, और इसमें से हमें ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा या ग्रॉस लॉस क्या होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस हमें ट्रेडिंग अकाउंट से आता है। तो क्या फाइंड आउट करते हैं हम सबसे पहले? ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो ट्रेडिंग अकाउंट में दो साइडें होती हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में सबसे पहले सेल्स आता है, लेस सेल्स रिटर्न, लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड। यहां पे मैं लिख रहा हूं सेल्स, ऐसे लिखना आपने, लेस सेल्स रिटर्न, और इसका दूसरा नाम क्या बताया मैंने? रिटर्न इनवर्ड। यहां से माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो लिखना आपने। इसको हम बोलते हैं नेट सेल्स। क्या बोलते हैं इसको? नेट सेल्स। सेल्स हमारे पास दो तरह की होती है, एक कैश सेल्स होती है और दूसरी क्रेडिट सेल्स। कौन कौन सी सेल? कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। इन दोनों को टोटल करने के बाद हमारे पास टोटल सेल आती है, और उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद हमारे पास नेट सेल्स आती है। और दूसरी साइड क्रेडिट साइड में ही हम बाय क्लोजिंग स्टॉक लेते हैं। अब ये स्टॉक क्या होता है? स्टॉक का मीनिंग हो गया इन्वेंट्री। स्टॉक हम तीन तरह का बोलते हैं। एक हमारे पास रॉ मटेरियल होता है, दूसरा हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस होता है, और तीसरा हमारे पास फिनिश्ड स्टॉक होता है, जिसको हम फिनिश्ड गुड्स बोलते हैं। गुड्स मींस दैट आइटम विच कैन बी रीसेल। वो सामान जो हमने फिर से बेचना है बिजनेस में, दैट इज नोन एज गुड्स। ये स्टॉक को हम गुड्स और इन्वेंट्री भी बोलते हैं, राइट। ये किसकी बात कर रहा था अभी मैं? क्रेडिट साइड की बात। अब मैं बात करूंगा डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में सबसे पहले आपने क्या क्या लिखना है? यहां पे मैं लिख रहा हूं डेबिट साइड जब आएगी हमारी
ट्रेडिंग अकाउंट में, तो सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग स्टॉक आएगा। ओपनिंग स्टॉक भी तीन तरह का बताया मैंने, एक रॉ मटेरियल और एक वर्क इन प्रोग्रेस और तीसरा फिनिश्ड स्टॉक, राइट। और इसके बाद हमने लेना होता है परचेजेस। परचेजेस मींस जितना हमने सामान खरीदा होगा। आपने सबसे पहले परचेजेस को अंदर इस तरह लिखना है, राइट। और परचेजेस में से क्या चीज माइनस होती है और क्या नहीं। सबसे पहले परचेजेस में से लेस परचेजेस रिटर्न, रिटर्न ड्यू टू नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल्स, साइज, क्वांटिटी और प्राइस। किसी रीजन से भी जब हम सामान वापस भेज देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, परचेजेस रिटर्न। इसका दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। क्या नाम होता है इसका, रिटर्न आउटवर्ड। यहां पे इसको परचेजेस में से माइनस करना आपने, और लेस गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मींस जब भी वर्ड आ जाएगा तो आपने क्या वर्ड यूज करना है यहां पे, ड्राइंग्स। तो ये क्या करेगा, हमारी परचेजेस को कम कर देगा, राइट। फिर इसके बाद लेस गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स। सैंपल मींस एडवर्टाइजिंग। जब हम एडवर्टाइजिंग करने के लिए सामान कुछ दे देंगे वो भी यहां पे लेस हो जाएगा। फिर इसके बाद लेस गुड्स गिवन एज चैरिटी और डोनेशन। जब भी हमने गुड्स चैरिटी या डोनेशन के लिए दिया होगा वो सारी चीजें यहां से माइनस हो जाएंगी। तो जो इन सबको माइनस करने के बाद बचेगा उसको हम बोलते हैं नेट परचेजेस। क्या बोलते हैं, नेट परचेजेस। लेकिन यहां पे कुछ सामान ऐसा भी होता है जो गुड्स इन ट्रांजिट होते हैं। हमने ऑर्डर किया, वहां से सामान चल पड़ा है लेकिन रास्ते में है, रास्ते में है, तब हम क्या करते हैं, ऐड गुड्स इन ट्रांजिट। जो सामान आ गया वो हमने रास्ते में बोला कि सामान तो वहां से चल पड़ा है लेकिन क्या हुआ, गुड्स इन ट्रांजिट, तब हमने यहां पे इसको ऐड करना होता है। और यहां पे एक चीज और बोली थी, गुड्स परचेज बट नॉट रिकॉर्डेड। सामान खरीद लिया लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया, तब भी हमने इसको क्या करना है, ऐड गुड्स परचेज बट नॉट रिकॉर्डेड। कभी कभी हम भूल जाते हैं तो ये सारी चीजें क्या करेंगे, ऐड। और इसके बाद जो अमाउंट बचेगी वो हमारी थी नेट परचेजेस। क्या थी हमारी, नेट परचेजेस। माइनस क्या क्या करना है, एक परचेजेस रिटर्न, दूसरा ड्राइंग्स, थर्ड फ्री सैंपल्स, एडवर्टाइजिंग, और फोर्थ चैरिटी और डोनेशन। और ऐड क्या करना है, गुड्स इन ट्रांजिट और गुड्स परचेज बट नॉट रिकॉर्डेड। ये सारी चीजें करने के बाद जो अमाउंट बचेगा हम उसको क्या बोलते हैं, नेट परचेजेस। तो ये हमेशा डेबिट साइड आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। फर्स्ट पॉइंट आता है ओपनिंग स्टॉक और सेकंड पॉइंट क्या आता है हमारे पास, परचेजिंग। अब डेबिट साइड में हमारे पास आएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या आएंगे हमारे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं, जितने भी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं, वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, जो प्रोडक्ट को बनाने में हमें हेल्प करते हैं। जैसे सबसे पहले आ गया वेजेस, कोल, गैस, वाटर, फैक्ट्री, हीटिंग एंड लाइटिंग, फैक्ट्री मैनेजर, सैलरी, फैक्ट्री लाइटिंग, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। ये सारी चीजें कहां आएंगी, डेबिट साइड में।
जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें एक और वर्ड यूज करते हैं हम ऑक्ट्राई। ऑक्ट्राई मींस ए टैक्स व्हिच कैन बी पेड इन द म्युनिसिपल लिमिट, दैट इज आल्सो नोन एज ए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या होता है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब हमारे पास ये सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे, हमने क्या करना है इसके बाद डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल लेना होता है। डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल, उनमें से डिफरेंस निकालना है, फिर देखना हमने कि क्या डेबिट साइड बड़ी है या क्रेडिट साइड। अगर हमारी क्रेडिट साइड बड़ी होती है और डेबिट साइड छोटी होती है तो हमारे पास आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन अगर हमारी डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है तो हमारे पास आएगा ग्रॉस लॉस। जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस होता है ये हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहां ट्रांसफर करते हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड में जाएगा। अगर ग्रॉस लॉस आएगा तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में। राइट, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये मेरे पास ट्रेडिंग अकाउंट है। अगर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट एंड लॉस, तो ग्रॉस प्रॉफिट कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ग्रॉस लॉस है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में आएगा टू ग्रॉस लॉस करके। अगर डेबिट में है तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड, अगर क्रेडिट साइड है तो डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, ये रिवर्स चलता है। मींस अगर डेबिट होगा तो कहां जाएगा? क्रेडिट में। क्रेडिट होगा तो कहां जाएगा? डेबिट में। ये भी यार ऑब्जेक्टिव टाइप बनता है कि अगर हमने ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर किया तो प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सी साइड में जाएगा? तो आपकी साइड कौन सी होगी? क्रेडिट साइड। तो अगर ग्रॉस लॉस होगा तो कहां ट्रांसफर करेंगे? डेबिट साइड में। राइट, तो पहला फॉर्मेट आ गया इसका। फिर बात करते हैं कि जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है इसमें हमने क्या क्या लिया। सबसे पहले मैंने बोला रेवेन्यू क्रेडिट साइड में और सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विस, और मैंने बोला क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री। क्लोजिंग स्टॉक मींस इन्वेंट्री। और डेबिट साइड में मैंने क्या बताया? ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। राइट, तो ये चीजें सारी आती हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट का मैंने फॉर्मेट भी ये बना के बता दिया कि कौन कौन सी चीजें आएंगी। तो मेन ट्रेडिंग अकाउंट में दो ऑब्जेक्टिव टाइप जो मेन बेस बनाते हैं, एक कि ये हमारी फर्स्ट स्टेज ऑफ द फाइनल अकाउंट्स है, दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसका हम रिजल्ट शो करते हैं कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जो हमने अकाउंटिंग ईयर में बताया। तो यही दो ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, बाकी तो इसका फॉर्मेट बना दिया मैंने। और तीसरा ऑब्जेक्टिव टाइप जो मेन बनता है वो नेट परचेजेस का होता है कि नेट परचेजेस क्या होती है। परचेजेस जिसमें कैश परचेजेस या क्रेडिट परचेजेस हो, इसमें से लेस करते हैं रिटर्न परचेजेस में से लेस रिटर्न परचेजेस, लेस गुड्स गिवन एज चैरिटी डोनेशन, लेस गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स विड्रॉइंग फॉर द पर्सनल यूज, और ऐड करते थे गुड्स इन ट्रांजिट और गुड्स परचेज बट नॉट रिकॉर्डेड। और इसके बाद जो बैलेंस बचेगा हम उसको बोलते थे नेट परचेजेस। राइट, अब हमने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट पढ़ने कि फॉर्मेट में कैसे कहां पे कौन सी चीज आएगी। तो सबसे पहले आपने हेडिंग में जो लिखा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, जो अकाउंट होता है वो फुल फॉर्म में होता है, ये एब्रिविएशन में नहीं लिखते। ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मैसर्स, उसका नाम एज ऑन 31 मार्च, ईयर गिवन दिया होगा, आपने ऐसे इसका फॉर्मेट लिखना है। ये फॉर्मेट बन रहा, कौन सी चीज कहां पे जाएगी वो चीज आपने सीखनी यहां पे। तो सबसे पहले यहां पे आ गया आपका डेबिट और यहां पे आपका आ गया क्रेडिट। यहां पे आपने पर्टिकुलर्स लिखना है और यहां पे अमाउंट और रुपीज का सिंबल। इसी तरह पर्टिकुलर्स, अमाउंट और रुपीज का सिंबल। सबसे पहले यहां पे आएगा टू ओपनिंग स्टॉक, जो ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट आएगी यहां पे आ जाएगी।
स्टॉक मैंने 3 तरह का बताया आप लोगों को, कौन कौन सा? सबसे पहले आ गया रॉ मटेरियल, दूसरा आ गया वर्क इन प्रोग्रेस और तीसरा आ गया फिनिश स्टॉक। और फिर इसके बाद टू परचेजेस। परचेजेस हमेशा सबसे पहले अंतर लिखनी है आपने इसकी अमाउंट, लेस परचेजेस रिटर्न, जिसका दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड, लेस डोनेशन और चैरिटी ऑफ गुड्स। यहां पे कैश नहीं, चैरिटी ऑफ द गुड्स, लेस गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स, जिसको हम एडवर्टाइजिंग भी बोलते हैं, कि कभी कभी गुड्स आप फ्री सैंपल बांट देते हो अपने कंपनीज की ऐड करने के लिए, तो यहां पे परचेजेस में से वो भी माइनस करनी है आपने, राइट। लेस गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, जिसको हम ड्राइंग सी बोलते हैं, ये भी आपने माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी आपने क्या करना है, ऐड गुड्स इन ट्रांजिट एंड ऐड गुड्स परचेज्ड बट नॉट रिकॉर्डेड, ये आपने यहां पे ऐड करना है। और इसके बाद जो अमाउंट आएगी उसको हम बोलते हैं नेट परचेजेस। और परचेजेस में चाहे कैश सेल्स हो, चाहे कैश परचेजेस हो, चाहे क्रेडिट परचेजेस हो। परचेजेस दो तरह की होती है, कैश और क्रेडिट। यहां पे आ गया ना। इसके बाद टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहां पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में मैं वहां पे नोट बना दूंगा आपके लिए कि कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। और इसी तरह यहां पे आपने क्या लिखना है, बाय सेल्स। सेल्स की अमाउंट अंदर लिखनी है। ये सेल्स दो तरह की होती है, कैश और क्रेडिट। लेस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न को दूसरा नाम दिया जाता है रिटर्न इनवर्ड। माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो यहां पे लिखनी है, राइट। और इसके बाद बाय सेल ऑफ स्क्रैप। कभी कभी कोई सामान स्क्रैप हो जाता है, मीन्स कबाड़ बन जाता है, जिसको हम स्क्रैप बोलते हैं, वो भी यहां पे आएगा। बाय एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या हो गया? जब गुड्स हमारे पास आ रहे थे तो कोई ठोकर लगने से सामान खराब हो गया या टूट गया, दैट इज नोन एज एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस भी क्रेडिट साइड आता है। फिर यहां पे बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो स्टॉक ऑलरेडी मैंने आपको 3 तरह का बताया था। कौन सा? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश स्टॉक। आपने इसकी अमाउंट यहां पे लिखनी है। फिर आपने देखना है कि कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट साइड बड़ी है जहां क्रेडिट साइड। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है तो यहां पे क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। और इसलिए मैंने यहां पे स्टार बना दिया आपके लिए, ठीक है। और यहां पे क्रेडिट साइड में क्या आएगा? बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो ग्रॉस लॉस होता है वो ट्रांसफर कहां होता है? प्रॉफिट एंड लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो ये भी आपका ट्रांसफर कहां पे होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इन दोनों में से एक चीज होगी, या ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस।
वो कैसे पता चलेगा? अगर क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है तो क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी होगी तो क्या आएगा? लॉस। अब हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन कौन सी टर्म्स आती है वो यहां पे लिखने लगा। ठीक है, सबसे पहले आ जाए हमारे पास वेजेस, दूसरा वेजेस एंड सैलरीज। अगर वेजेस एंड सैलरीज होगा वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, लेकिन सैलरीज फर्स्ट आ जाएगा और वेजेस बाद में आएगा तो वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। वो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, लेकिन ये वेजेस एंड सैलरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ट्रेडिंग अकाउंट में। यहां पे कैरेज, जहां कैरेज इनवर्ड होगा तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेकिन कैरेज आउटवर्ड होगा तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसी तरह कैरेज ऑन परचेजेस होगा तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरेज ऑन सेल्स होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसी तरह फ्रेट इनवर्ड और फ्रेट ऑन परचेजेस, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कोल, गैस, वाटर, ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। फैक्ट्री हीटिंग एंड लाइटिंग, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, ये भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ऑक्ट्राई, ये भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और इस तरह काफी चीजें हैं जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इसमें से फैक्ट्री पावर भी आ गया। फैक्ट्री पावर, जैसे मैंने यहां पे लिखा था ना फैक्ट्री हीटिंग एंड लाइटिंग, तो ये भी एक हिस्सा था। तो ये थे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके दे दिया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा और इसका फॉर्मेट कि कौन सी चीज डेबिट आएगी और कौन सी चीज क्रेडिट साइड में जाएगी, राइट।